नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र धमीजा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सौभाग्य दीप। ज्योतिष और उपाय इस श्रृंखला में अब प्रस्तुत है अगली कड़ी। जन्म कुंडली है एक पुरुष की, 20/11/1990 है। जन्म तिथि 1850 यानी कि सायं 6:50 जो है जन्म का समय, और गुड़गांव जन्म स्थान। जो वृष लगन है, मंगल है लगन में, और मिथुन राशि दूसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं, तीसरे स्थान में गुरु और केतु, कर्क में चौथे और पांचवें और छठे स्थान में कोई ग्रह नहीं, सातवें स्थान में वृश्चिक राशि है जिसमें है सूर्य, शुक्र और बुध, और आठवें स्थान में है शनि और चंद्रमा। नौवें स्थान में मकर राशि राहु है, 10वें, 11वें, 12वें स्थान में कोई ग्रह नहीं। ग्रह स्थिति भी देख लेते हैं। लग्न है 27 डिग्री, सूर्य 4 डिग्री, चंद्रमा 8 डिग्री, मंगल 14 डिग्री, बुध 20 डिग्री, गुरु 19 डिग्री, शुक्र 8 डिग्री, शनि 27 डिग्री, राहु 6 डिग्री। तो देखते हैं जन्म कुंडली। गुरु और केतु है तीसरे स्थान में, जो गुरु है 8वें स्थान और 11वें स्थान का स्वामी। ठीक स्थिति है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सूर्य, शुक्र और बुध बैठे हैं 7वें स्थान में। सूर्य, शुक्र और बुध, इनकी डिग्री देखते हैं। सूर्य 4 डिग्री, शुक्र 8 डिग्री और बुध 20 डिग्री। शुक्र अस्त है लेकिन पूर्ण अस्त नहीं है, इसलिए कोई विशेष खराबी वाली बात नहीं है। जब सूर्य के साथ में जो भी ग्रह होता है उसके हम अंश देखते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि इसका क्या प्रभाव मिलेगा। यहाँ पर सूर्य और शुक्र नज़दीक हैं, 4 डिग्री और 8 डिग्री, 4 डिग्री का अंतर है, अस्त का प्रभाव है। और तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो हल्की फुल्की परेशानी हो सकती है शुक्र के प्रभाव में, यानी कि दोस्ती, दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, इन चीज़ों में तो यहाँ सावधानी हमको रखनी है। शनि और चंद्रमा है आगे धनु राशि में, और ये अगर महिला की कुंडली होती तो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता। पुरुष की कुंडली में उतना जो कष्टदायक स्थिति नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा धनु राशि में है तो धनु राशि में गंडमूल नक्षत्र होता है। तो देखते हैं जो इसकी क्या स्थिति है। यह है मूल का तीसरा चरण, और उसके आगे राहु है 10वें स्थान में, और शनि 10वें स्थान का जो मतलब 9वें स्थान में 10वीं राशि में, जो 9वें स्थान का स्वामी, मकर का स्वामी शनि अष्टम स्थान में है, और भाग्य स्थान का स्वामी अष्टम स्थान में है। तो भाग्य स्थान के लिए कमी वाली बात है, परेशानी वाली बात है। ठीक बात। और महादशा चल रही है चंद्रमा की 10/5/2019 से 10/5/2029 तक। वर्तमान में है चंद्रमा में राहु 10/4/2022 तक। तो देखते हैं क्या स्थिति है। तो सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है वह देखना है हमें जन्म कुंडली में कमज़ोर कड़ी कहाँ पर है, कहाँ पर वीक पॉइंट है, किस चीज़ को हमें ठीक करना है, ठीक करने की आवश्यकता है। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं तो व्यक्ति आपके पास में आएगा ही नहीं, वो निरंतर प्रगति करता रहेगा। अक्सर ज्योतिषी के पास में वही व्यक्ति आते हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी में होते हैं, भले आर्थिक परेशानी हो, भले पारिवारिक परेशानी हो, व्यावसायिक परेशानी हो, स्वास्थ्य की परेशानी हो, या कोई भी और परेशानी हो। तो हमको यह देखना है कि जन्म कुंडली में क्या वीक पॉइंट है, उसका क्या प्रभाव है, तो उसे ठीक करना है। ठीक कर देंगे और जो व्यक्ति ठीक हो जाएगा तो उसका जीवन में प्रगति ही प्रगति होती रहेगी, कोई परेशानी वाली बात ही नहीं होगी। इतना ही हमें चाहिए। तो हमने देखा जो ग्रह लगभग सभी मजबूत हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं परेशानी तो है। परेशानी क्या है, और ये सारा चीज़ देखने पर चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र का तीसरा चरण, जिसका अर्थ होता है धन नाश, और वह भी आजीवन के लिए, जीवन भर के लिए धन नाश। यानी कि जो भी काम करेगा, जो पैसा कमाएगा, पैसा कमाने का योग है, कोई उससे परेशानी नहीं है। 10वें से अष्टम में है, पैसा मिलेगा जरूर, जो कहीं से भी पैसा मिल सकता है, भले भ्रष्टाचार से पैसा कमाए, भले दूसरे काम से पैसा कमाए, पैसा कमाने में तकलीफ नहीं है। जो 10वें गड्ढे में है, गड्ढे का मतलब परेशानी में है, पैसा कभी कमाएगा कभी नहीं कमाएगा, और जब कमाएगा तो बहुत ज़्यादा कमाएगा। धनु राशि में जो शनि खराब रिजल्ट नहीं देता है, जो
तब भी कुल मिलाकर देखें तो परेशानी कहाँ पर है? परेशानी है मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में। सीधा सीधा आपको जो वीक पॉइंट मिल गया कि मूल नक्षत्र का तीसरा चरण है, गंडमूल नक्षत्र है। और परेशानी क्या होती है इसमें कि जब कोई भी बालक पैदा होता है तो माँ बाप उसकी जन्मपत्री बनवाकर दिखाते हैं और सबसे पहले वही पता करते हैं कि कोई गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं है, और अगर है तो उसकी पूजा करवा लेते हैं। परंतु उन्हें यह नहीं मालूम होता कि गंडमूल की पूजा का प्रभाव केवल 12 साल तक रहता है। 12 साल के बाद में फिर वही स्थिति आ जाती है। तो जैसे ही ऐसा बच्चा पैदा होता है, अगर उपाय नहीं किया जाए तो परिवार में धन नाश आरंभ हो जाता है, और अगर उपाय करवा लिया तो 12 साल तक सुरक्षित रहता है। 12 साल के बाद फिर वही परेशानी। यहाँ भी वही परेशानी है, एक बार उपाय करा लिया शुरू में, उसके बाद में कभी ध्यान नहीं दिया, तो जैसे ही 12 साल का बच्चा हो गया उसकी गंडमूल की फिर से शांति करनी चाहिए, और स्वयं करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, दूसरे तीसरे आदमी की आवश्यकता नहीं है। रास्ता बहुत सरल है, आपको रास्ता मालूम होना चाहिए, सिर्फ इतनी सी बात है। अब समझ लें आपको करना क्या है इस जन्मपत्री में। जो मूल के तीसरे चरण की पूजा करनी है, मूल नक्षत्र की पूजा करनी है। इसके लिए क्या करना है आपको? जब मूल नक्षत्र आए गोचर में, यानी कि धनु राशि की शुरुआत हो, मूल नक्षत्र हो गोचर में, उस टाइम पर यह उपाय करना है। उपाय क्या है? विष्णु जी की पूजा। सबसे पहले क्या करें? मूल नक्षत्र का शांति यंत्र लें। मूल नक्षत्र शांति यंत्र यह मिलेगा आपको, अगर और कहीं नहीं मिले तो मेरे पास जरूर मिलेगा। मूल नक्षत्र का शांति यंत्र लें। एक कांसे का कटोरा लें। कांसा एक धातु होती है, उसका बना हुआ कटोरा मिल जाएगा। उसमें खांड बूरा या चीनी भरनी है आपको, और एक सिक्का डालना है। एक प्रवाल माला लें। तो आपको किस चीज़ की जरूरत हुई? एक मूल नक्षत्र शांति यंत्र, एक प्रवाल माला, कांसे का कटोरा, खांड बूरा या चीनी और एक सिक्का। इतना सामग्री है वह आपको इकट्ठी करनी है। जिस दिन यह नक्षत्र आए उस दिन अपने घर के पूजा स्थान में बैठें, आराम से आसन बिछाकर, कोई भी कपड़ा बिछाकर, धूप बत्ती दीपक जो भी है जलाएं, यंत्र को सामने रखें। उसके सामने जो कटोरे में खांड बूरा या चीनी भर के रखें और प्रवाल माला अपने साथ रखें। उस माला से आप एक माला मंत्र पाठ करें। मंत्र क्या है? ओम श्री विष्णुवे नमः। यह मंत्र पाठ कर लेंगे और उस माला को गोल करके उस कटोरे पर रख देंगे। उसको ढककर कहीं भी मंदिर में जाकर विष्णु जी की मूर्ति के सामने चढ़ा देंगे और वहाँ पर मत्था टेक के जो मूल शांति की प्रार्थना करेंगे, तो आपका निश्चित तौर पर भला होगा। मूल शांत रहेंगे और यह उपाय 12 वर्ष तक कामयाब रहेगा। जिस दिन आपने किया है उसके 12 वर्ष बाद इस उपाय को फिर रिपीट करना है। आप चाहें, और वह यंत्र आपके पास में जो करना क्या है आपको? यंत्र आपको अपने पूजा स्थान में रखना है, उसके यदा कदा दर्शन करते रहें तो आपको लाभ मिलता रहेगा। तो वह यंत्र आपके पास में है तो 12 वर्ष बाद जब उपाय करें तो केवल जो आपको प्रवाल माला और कांसे के कटोरे और चीनी बूरा खांड आदि की जरूरत रहेगी उसे भरने के लिए। तो इतना सा उपाय, कोई महंगा उपाय नहीं, सस्ता उपाय है। इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। और जब धन नाश खत्म होगा तो आपके पास धन ही धन होगा, किसी बात की और जरूरत नहीं रहेगी, परेशानी नहीं रहेगी। और देखते हैं कोई और परेशानी है जन्म कुंडली में। जो चंद्रमा के साथ में जो शनि की युति है और सूर्य पर केतु का प्रभाव है, केतु की दृष्टि है, तो जो एक ये योग जरूर है कि सूर्य पर केतु की दृष्टि है और चंद्रमा के साथ में शनि, यानी कि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है तो आत्मा कष्ट में है, और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है, मानसिक कष्ट भी ऐसे व्यक्ति को होते हैं। इसके उपाय के तौर पर विष्णु कवच बहुत ही लाभदायक उपाय है। विष्णु कवच धारण कर लें, आजीवन कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, काम में हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, मानसिक शांति भी मिलेगी, आत्मा की शांति भी मिलेगी, प्रसन्न भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, हर तरीके से प्रोग्रेस करते रहेंगे। तो ये आपके उपाय हो गए मुख्य, जो
आपकी कमी है जीवन में, उसको दूर करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। ओके, अब देखते हैं दशा। चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा तीसरे स्थान का स्वामी होकर अष्टम में है, तो थोड़ी रुकावट देता है। कोई शिक्षा चल रही होगी, उसमें रुकावट आ जाएगी। कोई और विदेश यात्रा का योग होगा, उसमें रुकावट आ जाएगी, थोड़ी सी परेशानी है। तो इसमें भी वो मूल शांति करने से फायदा मिलेगा, और जो विष्णु कवच है वह धारण करने से लाभ मिलेगा। और चंद्रमा में राहु की दशा है। चंद्रमा में राहु की दशा, चंद्रमा मन का कारक है और राहु पीड़ित करता है, मन को कष्ट देने वाला ग्रह है। इस दशा में क्या करें कि जो काले उड़द लें, दाल साबुत 800 ग्राम, उसमें एक सिक्का डालें, सिर के नीचे रखें, मंगल बुध वीर शुक्र 4 दिन रात्रि में, और 5वें दिन शनिवार को उसे उठाकर जो काले कपड़े में डालकर रखें। उड़द 800 ग्राम, एक सिक्का भी डालें उसमें, और रात्रि में अपने सिर के नीचे रखें, और जब शनिवार आए तो उसे उठाकर पीपल पर चढ़ा दें, साथ में पीपल पर जल भी चढ़ाएं। आपके लिए मानसिक शांति हो जाएगी और प्रोग्रेस मिलती रहेगी। तो इतना सा उपाय करने से आप इस दशा में भी पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं, और पहले वाला लाभ जो आपको बताया है वो आपको 12 साल तक बराबर लाभ मिलता रहेगा। तो उपाय सरल है, लेकिन मालूम होना चाहिए कि करना क्या है, सीधा रास्ता मालूम होना चाहिए। जो अगर सीधा रास्ता नहीं मालूम होगा तो आप जो रेलवे स्टेशन पर जाना है तो सड़क से ही जाएंगे, लेकिन आपको सड़क सीधी मालूम होगी तो जल्दी पहुंच जाएंगे, और नहीं तो वो भटकते रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे, सड़कों पर चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए सीधे रास्ते से चलें, रास्ता पूछ कर चलें, कोई तकलीफ नहीं होगी। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक देखने के लिए।